कालीन समय, टेंस को बोलते हैं काल। देखिए काल में कई प्रकार का होता है। एक तो काल होता है जो मौत बन के आता है, लेकिन वो यहाँ से कोई मतलब नहीं। ये काल, काल का मतलब होता है समय, टाइम। ओके, टाइम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? गुड, प्रेजेंट, फ्यूचर। हिंदी में वर्तमान, भूत, भविष्य, है ना? तो टाइम 3 प्रकार का होता है। ओके, ये तो आपको पता है। तो कहने का मतलब है ये हमें खींच लिया। आप इनके हम जब चार्ट बनाएंगे तो इनके तीनों प्रकार के नाम लिख देंगे। ठीक है, तीनों प्रकार के नाम हो जाएंगे। पहला क्या है? पास्ट। चलो पास्ट में किया। दूसरा प्रेजेंट, प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। ठीक है, ये 3 हो गए आपके। प्रेजेंट, पास्ट को क्या कहते हैं? भूतकाल। और प्रेजेंट को वर्तमान, ये तो पता है। और फ्यूचर को भविष्यकाल। इतना तो क्लियर हो गया ना? इतना तो आप लोग जान गए कि 3 प्रकार के होते हैं। अब होता क्या है, उदाहरण के लिए आप देखो, हमारा पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है। ये टेंस है। मान लीजिए कि आप टेंस को माना ये है बाबा। ठीक है, परिवार में एक बाबा थे जिनका नाम था टेंस। उनके 3 संतानें हुई। उनके 3 पुत्रों का नाम है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, अब इन तीनों के फिर संतानें होंगी 4-4। ना मैं लोड लेता हूँ ना, लोड लेकर के पढ़ाई नहीं होती। टेंशन, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ये याद करना पड़ेगा, कैसे याद होगा ना, कुछ नहीं, मजे लेके पढ़ो आराम से, तो दिमाग में बात बैठ जाएगी। और तो दिमाग में बात घुस गई ना, वो कभी नहीं निकलेगी, वो हमेशा याद रहेगी। तो मैं तो मजे लेने वाला व्यक्ति हूँ, मजे लेके पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं टेंशन लेके नहीं पढ़ाता। ठीक है ना? तो ये हो गए ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर के भी 3 सन हुए। ठीक है ना? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब इनके ये जो हैं, इनके 4-4 होंगे भाई। तो पहला क्या होगा? इंडेफिनिट, है ना? दूसरा होगा कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा बोलो, हाँ, परफेक्ट। और चौथा, हाँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब इसी तरीके से बेटा इनके भी 4-4 हो जाएंगे। ठीक है, और फिर इनके भी ये कहते हैं कि क्या हम किसी से कमजोर थोड़ा हैं? हाँ, और क्या? तो इनके भी 4 होंगे। अब तीनों भाइयों के 4-4। ठीक है, या इनको यूं कह लीजिए कि एक वटवृक्ष है टेंस नाम का, उनकी 3 शाखाएं निकली। एक ट्री है, विशाल काय ट्री, जिसका नाम है टेंस, उसकी 3 ब्रांचेस निकली। ठीक है ना? 3 ब्रांचेस ऑफ ट्री। ठीक है, 3 ब्रांचेस कौन है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब उन ब्रांच में ये फ्लावर्स निकले। ठीक है, ये फ्लावर्स निकले, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये 4-4 सबके होंगे।
के 3 प्रकार पर है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फिर उनमें प्रत्येक के अलग अलग भाग पढ़े कि एज में कितने भाग होते हैं। द सेंटेंस तो सेंटेंस में पढ़ा मतलब इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमेशा चौथा जो होता है वो थर्ड और सेकंड को मिलाकर बनता है, ठीक है ना। चौथा जो बनता है वो थर्ड और सेकंड को मिलाकर के ही बनता है सब जगह। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस सेकंड हो गया, परफेक्ट थर्ड नंबर पे हो गया, होता है ना। अभी नोट किया है, कॉपी में देख रहे होंगे, ठीक है। तो चौथा तो याद करना बड़ा आसान है क्योंकि तीसरा और दूसरा मिलकर चौथा बनता है ना। फोर्थ नंबर का जो बनता है वो थर्ड और सेकंड मिलकर बनता है। अब आपको क्या देखना है, इंडेफिनिट या कोई भी सेंटेंस, अब आपको देखना है सेंटेंस। ये तो सेंटेंस मीन वाक्य, ठीक है ना। अभी तक आप पढ़ रहे थे टेंस, टेंस के प्रकार, अब उनके सेंटेंस पढ़ोगे। मीन्स जो टेंस था जिसको आपने ग्रैंडफादर माना था, अब उनके 3 टर्म हुए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फिर उनके 4 संतानें हुई, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जो चौथी पीढ़ी आई है, ठीक है ना, या यूं कहते हैं ग्रैंडफादर जो थे उनके परपोते हिंदी में, चौथी पीढ़ी जो आई है उनको कहते हैं सेंटेंस। मीन्स जैसे दूसरा एग्जांपल हमने दिया था ट्री वाला, कि अगर टेंस को हमने एक ट्री मान लिया और ट्री के फिर वो 3 ब्रांचेस निकली, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फिर उन ब्रांचेस में फिर फ्लावर्स निकले, प्रत्येक ब्रांच में 4 फ्लावर्स निकले, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब फ्लावर के बाद फ्रूट निकलेंगे, फल निकलेंगे, क्योंकि पहले फूल आता है तब फल बनता है, समझ गए ना। तो आप उसमें फल निकलने वाले हैं जिनका सेंटेंस कहते हैं। तो फल कौन कौन से हैं? नंबर 1 ठीक है, और नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा नंबर हमने क्या बताया था, जैसे उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिला के चौथा बनता था, उसी प्रकार से सेंटेंस में भी तीसरा और दूसरा मिला करके ही चौथा बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको क्या कहते हैं हिंदी में? साधारण वाक्य, और इसको नकारात्मक या निषेधात्मक हिंदी में हमने पढ़ाया था ना। और फिर ये हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। और फिर हो जाएगा प्रश्नवाचक निषेधक, ठीक है ना। ये 4 होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ओके, इतना समझ में आएगा? याद कर लेंगे सब लोग। अब जब इतना समझ में आ जाएगा, अब टेंस के आपके प्रकार पता चल गया कि टेंस 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, अब प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस,
कानून लगेंगे। ठीक है ना? तो पहले इतना आप लाइक कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं।